हेलो गाइस, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में एक टॉपिक आता है, उससे क्वेश्चन आते हैं लीडरशिप पे। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग लीडरशिप स्टाइल के बारे में। देखते हैं लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप पहले देखते हैं कि है क्या। लीडरशिप एक साधारण व्यक्ति का असाधारण संकल्प वाला गुण है, और इसके बारे में और देखेंगे लीडरशिप क्या क्या है। तो लीडरशिप इज ए कम्प्लेक्स टास्क एंड नीड डाइवर्स एंड डायनामिक नीड टू बी कैटर्ड। और मैनेजमेंट और लीडरशिप में बहुत समय ऐसी उदाहरण हो जाती है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट कुड बी सीन एज डूइंग थिंग्स राइट, जबकि लीडरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। नेक्स्ट, अलग अलग तरीके हैं लीडरशिप स्टाइल के, जिनमें डायरेक्टिव, सपोर्टिव, कंसल्टिंग, डिलीगेटिंग, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव, लेजर फेयर एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल से। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलिए, तो डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, इसे निर्देशात्मक शैली भी कहते हैं। ये गोल पथ लीडरशिप की थ्योरी को सूट करता है, और अगर गोल क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, विरोधाभासी है, तो उस कंडीशन पे जो नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसी को फॉलो करना होता है। वर्क एग्जीक्यूशन टुक प्लेस एज डायरेक्शन बाय द लीडर। जैसे कि एक एग्जाम मिलिट्री में कमांडर जो निर्णय देता है उसी को लोग फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल इसका है। आगे देखते हैं सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल। इसमें ये भी पाथ गोल थ्योरी का लीडरशिप टाइप है, और इसमें जो है टीम मेंबर्स होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है, उनकी सहायता से ये काम किया जा सकता है। इट टेंड्स टू एक्ट टूवर्ड्स द वेलनेस एंड बेनिफिट ऑफ सबॉर्डिनेट। इट प्रिफर इन अनफेवरेबल कंडीशन। टीम मेंबर्स वर्किंग इन अ टीम इन अनफेवरेबल कंडीशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली सपोर्टेड बाय लीडर। एक एग्जाम्पल हो सकता है इसमें। आगे देखते हैं हम कंसल्टिंग लीडरशिप स्टाइल, परामर्श नेतृत्व शैली। तो इसमें क्या है कि लीडर के जो सपोर्टर होते हैं, लीडर के जो सबॉर्डिनेट होते हैं, उनसे उनके साथ मिल करके डिसीजन में पहुंचता है। तो यहाँ जो है मेंटरशिप रोल अदा करता है, और टॉप डाउन अप्रोच नहीं लगता है इसमें। तो लीडर डिसीजन मेकिंग करने में उनका सपोर्ट लेता है। जब एक तब कंडीशन आती है कि अगर लीडर को ये पता नहीं होता है कि क्या स्थिति है, परिस्थिति, तो उन परिस्थितियों पे जो जानने वाला होता है उनसे मदद लेकर के डिसीजन बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व सौंपने की शैली। इसमें क्या होता है कि वर्कर जो है साथ जो सबॉर्डिनेट कर्मचारी हैं, वो अगर किसी कार्य को करने में स्किल्ड हैं और कर सकते हैं बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी बाधा के, तो कॉमन कंसेंट के साथ इसको फॉलो करने के लिए किया जाता है। When subordinate willingly take full responsibility for work with common consent, leader's responsibility is to accept, recognize, and accede to the decision taken by his or co-workers। उनके co-workers जो डिसीजन लेते हैं उसको एक्सेप्ट करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। नेक्स्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसकी भी जरूरत पड़ती है। इट इज एडप्टेड व्हेन हाई task commitment is needed with low relationship orientation. The leader wield the most power and make decision। लीडर ही डिसीजन लेता है, उसको फॉलो करना होता है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यह पार्टिसिपेटरी इन नेचर होता है। इसमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पावर होता है, जिसमें कि मल्टीपल सॉल्यूशन निकल के आते हैं। एक समस्या के कई समाधान निकल के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग लीडर को चूज करना होता है कौन सा लेके जाए, कौन सा आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। इसमें लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो विजनरी भूमिका निभाता है। टॉर्च बियरर एक तरह से हो सकता है उसमें, और वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि
कम विथ मी, लेट अस डू टुगेदर, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके एक साथ कार्य को संपादित करता है। अगले लीडरशिप स्टाइल की तरफ देखेंगे हम, तो ये है हस्तक्षेप नेतृत्व स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। ये भी एक तरह से डेलीगेटेड लीडरशिप स्टाइल की तरह ही है, लेकिन इसमें ये है कि लीडर एकदम से पैसिव हो जाता है, और डेलीगेटिव वाले में तो लोग अपना निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद लोग अपना डिसीजन पे पहुंचते हैं, और डिसीजन पहुंचने के बाद फिर हस्तक्षेप करता है, इसमें तो एकदम हस्तक्षेप नहीं होता है। अब इन पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, पिछले वर्ष आए हुए हैं, पिछले वर्ष 2025 में आए हुए हैं, तो उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पहले एक क्वेश्चन और है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली, इसको भी देख लेते हैं। ये निर्भर करता है कि कैसा मोटिव है, हाँ, कैसा मोटिव है, और इसमें लीडर एक गाइड, कोच, मेंटर की तरह काम करता है, और इसमें उसका रोल प्रोएक्टिव होता है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ये प्रश्न आया था NVS LDE में वाइस प्रिंसिपल के लिए 2025 में। तो इसका उत्तर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा था, तो उसी पर आधारित एक प्रश्न आया है कि इसमें मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स। एक और प्रश्न आया था यूआरएस में इस बार कि व्हाट लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ स्कूल प्रिंसिपल। तो स्कूल प्रिंसिपल का क्या रोल हो सकता है, तो स्कूल प्रिंसिपल सबको एक साथ लेकर के चल सकता है, जिसमें कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव ये है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।